दोस्तों आए दिन देखा जा रहा है हार्ट की समस्याएं जो हैं दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं। पहले ये बीमारी जो कुछ वर्षों में देखी जाती थी, यानी 50 आफ्टर 50 इयर्स के बाद लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती थी, लेकिन आज जो है ये समस्या युवा वर्ग में भी तेज़ी से फैलती जा रही है। तो आज हम बात करते हैं हार्ट डिसीज़ के बारे में। तो आखिर हार्ट डिसीज़ में कौन से फ्रूट जो हैं वो सबसे बेस्ट माने गए हैं जो हार्ट डिसीज़ को कम कर सकते हैं या उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो किस प्रकार के फ्रूट्स को हार्ट डिसीज़, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या कोई हार्ट संबंधी आपको बीमारी है, तो आप किस तरीके के फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके हार्ट को और मजबूत बनाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं 6 बेस्ट फ्रूट फॉर हार्ट डिसीज़। ठीक है, हार्ट डिसीज़ में आप किस तरीके के फ्रूट को खा सकते हैं यानी इनटेक कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल हेल्थ रोबोट्स को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के हेल्थ संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं बेरीज़ के बारे में। दोस्तों बेरीज़ जो होती हैं वो हार्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। अब बेरीज़ में कई प्रकार की बेरीज़ आप खा सकते हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज़ हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज़ हो गया। तो इन प्रकार की बेरीज़ को आप खा सकते हैं। ब्लैकबेरीज़ हो गया जिसमें जामुन है, ठीक है, जो हमारे यहाँ मिलते हैं। फालसे हो गए तो ये भी बेरीज़ के अंतर्गत आता है। तो स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, फालसे, ब्लूबेरी, तो कई प्रकार की आप रेस्पबेरीज़ हो गई। तो बेरीज़ जो है आप खा सकते हैं, जिससे आपके हार्ट, अगर आप हार्ट संबंधी समस्या से पीड़ित हैं या नहीं भी हैं, तो भविष्य के लिए आप अपने उसको इनटेक कर सकते हैं, जिससे कि चांसेस हार्ट डिसीज़ के कम हों, क्योंकि इसमें बेरीज़ में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट मजबूत होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ठीक है, स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव इन्फ्लामेशन को ये कम करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और हार्ट डिसीज़ के लिए बहुत अच्छा योगदान देते हैं। तो आप बेरीज़ जो है आप खा सकते हैं। दूसरे नंबर की हम बात करें तो एप्पल। जी हाँ दोस्तों, एप्पल जो है वो एक रामबाण साबित होता है, ठीक है, हार्ट डिसीज़ के लिए, हार्ट के मरीजों के लिए, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, फाइबर होते हैं, कई प्रकार के पोषक तत्व एप्पल में आप पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप पर डे एक एप्पल जो है आप डेली ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही, जिससे कि आगे चल के हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ सकता है, तो उसमें एप्पल में ये ताकत होती है कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की। जी हाँ, सेब जो है वो कोलेस्ट्रॉल के आपको स्तर को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो इसलिए आप एप्पल को भी अपने फूड में, डाइट में शामिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो वो है एवोकाडोस। तो एवोकाडोस जो है एक काफ़ी अच्छा फ्रूट माना जाता है फॉर हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इसमें जो हार्ट डिसीज़ हैं, अगर आप इसको इनटेक करते हैं तो आगे चल के हार्ट डिसीज़ का ख़तरा कम हो सकता है, क्योंकि एवोकाडो में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के आपको इंक्रीज़ करता है और एलडीएल को जो है वो कम करता है। एलडीएल जो है वो एक तरीके से बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है और एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है। तो एवोकाडो जो है ये न्यूट्रिशन से भरा होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, तो ये आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ये जो रिस्क है हार्ट डिसीज़ की फ्यूचर में, या अगर आप उससे पीड़ित भी हैं, तो धमनियों में जो है ये कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा नहीं होने देगा, जिससे कि हार्ट डिसीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे। वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो पोमोग्रेनेट हो गया। तो पोमोग्रेनेट, जिसको आप अनार बोल सकते हैं, ठीक है, अनार कहते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा फूड है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, और एंथ्रोसाइनिन्स की मात्रा इसमें अच्छी होती है, जो कि विच कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिसीज़। ठीक है, तो पोमोग्रेनेट आप ले सकते हैं। बनानास भी एक काफ़ी अच्छा फ्रूट है, क्योंकि इसमें पोटेशियम रिच होता है। ठीक है, अगर आपका लोअर ब्लड प्रेशर है तो उसको ये मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर लोअर ब्लड प्रेशर है तो उसके रिस्क को ये रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़।
क्योंकि इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर डाउन भी है तो भी आपके हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ सकता है। तो एक तरीके से बनाना, अगर केले आप खाते हैं, ठीक है, पर डे 1 या 2 केले आपको इंटेक करना ही चाहिए। वहीं अगर हम सिट्रस फूड की बात करें तो सिट्रस फूड दोस्तों ये सबसे बेस्ट होते हैं हार्ट पेशेंट के लिए। तो सिट्रस फूड में आपके ऑरेंज आ गए, ग्रेप्स आ गया, तो इन तरीके के फ्रूट को आप ले सकते हैं क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है, फाइबर होता है, विच कैन हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। ठीक है, तो हार्ट डिसीज़ जो अगर उसके रिस्क को, उसके खतरे को ये कम करता है और इम्यूनिटी बूस्टर होता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी जिसमें पाया जाएगा उससे इम्यूनिटी आपकी मेंटेन होगी। ठीक है, सचेतता आपकी बढ़ेगी। अगर कोई पार्टिकल्स आपके अंदर आ भी रहे हैं, ठीक है, तो वो भी उसके खतरे को कम करेगा, क्योंकि विटामिन सी जो है एक इम्यूनी बूस्टर का काम करता है। ठीक है, इम्यूनिटी आपको बढ़ाता है, मजबूती देता है शरीर को। ठीक है, तो सिट्रस फूड आप इंटेक कर सकते हैं, तो जिससे कि ये कुछ फ्रूट्स हैं जिसको आप अपनी दैनिक दिनचर्या में ले सकते हैं, जिससे कि आगे चल के आपके हार्ट डिसीज़ का खतरा कम हो। और जो हार्ट डिसीज़ पेशेंट हैं, पीड़ित हैं, वो भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि उनको दोबारा या तिबारा जो अटैक की समस्याएं होती हैं वो ना हो। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जमा होगा, तो रिस्क ज़्यादा होगी हार्ट अटैक की रिस्क जो है ज़्यादा होगी। तो ये थे कुछ फ्रूट्स जो हैं जो आपको लेने चाहिए अगर आप हार्ट संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं, या ना भी हैं तो भी आप इसको दैनिक दिनचर्या में अपने ले सकते हैं। अगर कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिनको लेने से कुछ लोगों में एलर्जी की समस्याएं देखी जाती हैं, या किसी हार्ट डिसीज़ के साथ साथ वो किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनको जो है डॉक्टर्स कुछ फ्रूट लेने के लिए अवॉइड करता है। क्योंकि देखा जाता है कि जैसे एक फ्रूट जो है, मान लीजिए आपके हार्ट डिसीज़ की रिस्क को कम करेगा, लेकिन मान लीजिए आप दूसरी बीमारी से ग्रसित है तो उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे पथरी की समस्याएं हैं या और भी डिफरेंट टाइप की डिसीज़ हैं, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं कुछ फ्रूट को अवॉइड करते हैं। तो अगर आपको मल्टी डिसीज़ेज़ हैं, कई प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आप डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इन फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एलर्जी की समस्याएं भी देखी जाती, मान लीजिए कि किसी को कुछ फ्रूट सूट नहीं करते हैं, या उनको खाने से एलर्जी की समस्याएं होती हैं, या कई बीमारियों में कुछ मनाही भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, कोई आपको ख़तरा नहीं है, कोई मतलब आपकी हिस्ट्री में कोई कभी हार्ट संबंधी बीमारी अभी नहीं आई है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।